मर्रो साहब ये बता दीजिएगा कि फैज़ हमीद का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया है, क्या सज़ाएं हो सकती हैं उनके खिलाफ? जो इल्ज़ाम है जिसकी जानकारी मीडिया के ज़रिए हुई है वो यही है कि उन्होंने अगवा बराए तवान किया है, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, बत्ताखोरी की है, एक्सटॉर्शन की है। तो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत भी और आर्मी एक्ट के तहत ये संगीन जराइम हैं और कम से कम सज़ा इसकी सज़ाए मौत है। आगाज़ बड़ा अच्छा है, जर्नेलों को इन्होंने कटहरे में खड़ा किया है, इसकी सताइश होनी चाहिए। फ़ौज का इमेज इससे बेहतर होगा और जो शख्स अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा इनके लिए एक प्रेसिडेंट होगा, एक मिसाल होगी कि जी पहले जो है अपने वक्त का बड़ा एक ताकतवर तरीन जर्नेल था। एक ज़माने में इनका तोती बोला करता था और सबको पता था ये क्या करता फिर रहा है। तो लिहाजा चाहे कोई कुछ कहें, पीटीआई पे इनके कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। पीटीआई को भी इन्होंने मामू बनाए रखा, तो लिहाजा मैं अब इस फैसले की सताइश करता हूं। जैसे आपने कहा कि सज़ाएं मौत हो सकती है, तो क्या सज़ाएं होंगी या मतलब फिर कोई आगे पीछे हो जाएगी? देखिए, जो इल्ज़ाम अब लाया गया है, धरा गया है और ये ऑलरेडी इसके शवाहिद हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मुकदमा गया है। वो शख्स जिसके साथ ये ज़्यादती हुई वो ज़िंदा है, तो फिर इसके मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हैं। ये 22 का ईसादार बन गया था, अरबों रुपए इसने ग्रेड 22 का एक अफसर हो के कहाँ से कमाए। फिर ये भी वाज़े हैं कि ये अपने दौर में लोगों को अगवा करता था, सेल बनाए रखे थे। इनका दौर जो था ना, ये बहुत ही, मैं एक सताइश करूँगा कि बड़ा तेज़ आदमी था। शायद ही इस एजेंसी का इससे ज़्यादा कोई यानी नताइज देने वाला कोई जर्नल नहीं गुजरा है। लेकिन जो ये अपने फ़राइज़ की अंजामदही में ज़ुल्म करता गया, जराइम का इर्तिकाब करता गया, वो भी एक वाज़े और बय्यन हकीकत है। ये जुर्म ही इतना बड़ा है और फिर ये तो इस पर यह भी इल्ज़ाम है कि ये रिटायरमेंट के बाद भी कुछ एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहा है। ये तो अब वक्त के साथ पता चलेगा कि क्या एक्टिविटीज़ थी। लेकिन अगर जज गिरफ़्तार हो सकते हैं, घरों में मैसूर हो सकते हैं, वज़ीर आज़म जो हैं वो जेलों में, जिस तरह इमरान खान आज नज़रबंद हैं, सियासतदान जो हैं सेलों में जा सकते हैं, सियासी कारकुन जा सकते हैं, तो ये जर्नल जो हैं आसमान से उतरे हुए तो नहीं है। और मैं इस फैसले की बहुत ही सताइश करता हूं। अच्छा, बहुत से लोग इसको पीटीआई से जोड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये तहवील में लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं। तो क्या वाकई ये पीटीआई के लिए एक धचका है? साथ ही ये भी जोड़ लीजिएगा कि इमरान खान, ये भी तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान साहब के ये पसंदीदा थे, साथ ही भी जोड़ लें। देखिए, ये नून का नैरेटिव था, क्योंकि नून के साथ इसने बाजवा की इमा पे ज़्यादतियाँ की थी, वो भी पीटीआई के खाते में डाली जाती थी। इसी तरह जो रेफरेंस था काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़, वो भी इन्हीं का किया धरा था, वो भी पीटीआई के खाते में डाला गया। तालिबान को रिहेबिलिटेशन के लिए जो फ़ैसला था वो भी इन्हीं का था, वो भी खान के खाते में डाला गया। तो लिहाजा बहुत सारे जो फ़ैसले हुए हैं वो पीटीआई के नहीं थे। इस शख्स की वजह से जो है मेरा ख्याल है कि पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये अव्वल ता आखिर अपनी ज़ात के लिए लगा था और बाजवा के लिए लगा था। हामिद मीर ने भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। हामिद मीर के मुताबिक पीटीआई इससे, पीटीआई के लीडर्स हैं, काफ़ी खुश होंगे क्योंकि ये अक्सर उनको इंस्ट्रक्शन दिया करता था। तो ऐसा भी लग रहा है कि पार्टी में ऐसे हैं अफराद जो इंस्ट्रक्शन लेते थे। कोई लेते थे तो लाना। तो जो मिलिट्री ट्रायल जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ शुरू हैं, जो इब्तदाई इल्ज़ाम हैं, हो सकता है पस पुश्त कोई और भी मुहर्रिकात हो। शायद मेरी ज़ाती राय तो ये है कि इसको बतौर बेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस मुकदमे को जवाज़ बना के उसको कहा जाए कि जी भाई आप को किसी और शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई शहादत दें, वादा माफ़ गवाह बने। लेकिन जहाँ तक वो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे का ताल्लुक़ है, अगवा किया जाना, भत्ता लेना, पैसे निकालना, ये ताज़ीर और कानून के तहत जुर्म है, बड़ा संगीन जुर्म है और इसी सज़ा मौत है। तो लिहाजा मैं इसको खुशाइन करार देता हूँ जो ये अमल हुआ है।
और इसका पीटीआई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, माँ सिवाय इसके कि अगर बदनीयती के तहत इन्होंने कोई और चीज़ जो है छुपाई ना हो। मिलिट्री ट्रायल देखिए, कानून और इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जनरल बाजवा जो है इतना लाइल्म तो नहीं था कि उनका मातात अफसर क्या कर रहा था, और या तो फिर ये हैं कि जो अरबों रुपए इसने कमाए हैं वो बाजवा साहब भी ईसादारी लेता रहा, क्योंकि वो भी कोई मस्जिद का इमाम तो नहीं है। और मेरा ख्याल है कि कानून और इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर कोई और जराइम इसके, तो वो सब जो हैं दोनों को इकट्ठे फेस किया जाना चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी जो है फैज़ हमीद को इमरान खान साहब का पसंदीदा तस्वर किया जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा था, तो कोई फ़र्क पड़ेगा इमरान खान साहब के ऊपर? नहीं, इमरान खान के तो एक दौर में हम भी पसंदीदा थे। तो इमरान खान जो है ये जो फैज़ के हवाले से कहानियाँ हैं ना कि खान बड़ा लाइक करता था, खान के साथ वैसे चंद मौके पे मेरी बातचीत हुई है। मैंने उनकी बातों से कभी ये अखज़ नहीं किया है कि इन चीज़ों में सदाकत है। शायद खान साहब को भी इदराक था कि फैज़ जो हैं वो डुअल रोल अदा कर रहा है। वो बेसिकली बुनियादी तौर पे अपनी ज़ात के लिए लगा था। DISI के मनसब को उसने एब्यूज़ किया, बिलिटल किया, अपने ज़ाती दुनियावी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, एजेंसी को बदनाम किया। और मेरा ख़्याल है कि इन तमाम हरकत व सकनात और अफ़आल से उस वक़्त का आर्मी चीफ जो है बेखबर नहीं था। और ख़ान साहब का पसंदीदा होने के हवाले से कोई एक ने कि कोई बता दे जो इस शख्स की वजह से PTI के साथ हुई हो, बल्कि उल्टा जब 9 मई हुआ तो इसके बाद बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं इसके दौर में बनाई गई थी। जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि वो खान साहब के पसंदीदा नहीं थे, इसी तरह की स्टेटमेंट वज़ीर दिफा की जानिब से भी आई चंद दिनों पहले। हमने देखी कि उन्होंने कहा कि 2019 से ही फैज़ हमीद ने उन्हें ये बाबर करार दिया था और ये कह दिया था कि जनाब आप तैयारी पकड़ें, आपको हुकूमत हम देंगे। तो ये यानी कि ताने बाने तो 2019 से फिर मिल रहे हैं। बिल्कुल डुअल रोल था। बाजवा का भी यही था। वज़ीर दिफा ने बाजवा का भी कहा था कि 2019 से हमारे साथ डायलॉग कर रहा था। लेकिन ये हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो उस वक़्त PTI की क़यादत से मिस नहीं होनी चाहिए।